हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का एक नया तरीका, और उस तरीके का नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीख चुके हैं कि कैसे इसे सरल करते हैं। आज हम लोग विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सरल करते हैं। आपके पास किताब होगी एनसीईआरटी की, तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, यहीं से ये शुरू होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल 11 को समझते हैं और कैसे विलोपन विधि से एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं। आइए, तो मैं सवाल आपको दिखाता हूँ कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात यहाँ पे है 9:11। उनके इनकम का क्या अनुपात है? 9:11। और उनके खर्च का जो अनुपात है वो 4 हमारा है 3। और वो जो सेविंग करता है, दोनों लोग 2000 रुपया महीने में, प्रत्येक महीने में बचत करता है। तो हमें उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय उन्हें ज्ञात करनी है। चलिए, सबसे पहले तो इस लैंग्वेज वाले, भाषा वाला जो ये सवाल है, इससे हम लोग समीकरण निकाल लें। उसके बाद सीखेंगे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण निकालना सीखते हैं। ये हमारा इनकम का रेशियो है, ये हमारा खर्च का रेशियो है। तो आप मान लीजिए दो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, दो व्यक्ति, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना पहला व्यक्ति का आय जब अनुपात में दिया रहे कोई राशि और इनकम का है, तो आप इसे 9x और 7x मानते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारा पहला व्यक्ति का आय 9x तथा दूसरे का 7x है। अब खर्च मान लेते हैं, पहला व्यक्ति का व्यय या खर्च कहें, जो कहें, तो खर्च का अनुपात ये है। तो इसमें एक अलग कांस्टेंट राशि ले लेते हैं हम लोग, 4y तथा दूसरे का क्या हो जाएगा 3y है। ये मैंने मान लिया। यहां पे आपको सीखने योग्य यही चीज है कि मानने का क्या तरीका है। यहां पे मैंने उसका आय को x नहीं माना, 9x माना। क्यों? क्योंकि दो आय का अनुपात दिया हुआ है 9 और 7, 9:7। इसलिए मैंने इसको चर के अनुपात में मान लिया है कि 9x, इसमें जो कुछ कांस्टेंट होगा, जो राशि होती है, उसको हम लोग x में ले लिए और इसमें खर्च वाले में y ले लिए। तो अनुपात में आय हो जाएगा 9x पहले का, दूसरे का 7x, और खर्च हो जाएगा ये। अब जितना इनकम करता है और खर्च करने के बाद यदि उसमें घटा दें तो जो मिला हुआ हमारा बचत है। हम 5000 रुपया इनकम करते हैं और 3000 रुपया खर्च करते हैं, तो 5 में 3 घटा दीजिए, 2000, ये आपका बचत होता है। तो प्रश्न से क्या होगा? प्रश्न से होगा कि पहला व्यक्ति जो है इनकम तो इतना किया, लेकिन खर्च कितना किया उन्होंने? इतना किया 4y, और लेकिन बचत कितना किया? 2000 रुपये का। दूसरा का भी यही सिस्टम है, 7x इनकम किया, 3y खर्च किया, और ये भी 2000 रुपया बचाता है। तो यहां तक हुआ कि उस भाषा से हम लोग सवाल निकाल लिए, दो चर का रैखिक समीकरण जो था निकाल लिए। अब हमें इसे हल करना है किस विधि से? विलोपन विधि से। नाम देखिए कितना अच्छा है, नाम विलोपन है इसका, इंग्लिश में एलिमिनेशन। विलोपन मतलब विलोप कर देना, गायब कर देना, है ना। एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, ये मतलब होता है। तो विलोपन, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब इस विधि से हम लोग सरल करेंगे, तो इसका मतलब ये करना होता है मुख्य रूप से, किसी एक चर, ध्यान सुनिएगा, किसी एक चर x या y को एलिमिनेट कर देंगे, विलोप कर देंगे, हटा देंगे, है ना, उसको खत्म कर देंगे। ऐसा करने के बाद क्या होगा? वो जो समीकरण है एक चर में बन जाएगा, और एक चर वाले समीकरण को सरल करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। कोई दिक्कत?
चलिए, एलिमिनेशन विधि से सरल करने में हम एक्स वाई को बराबर करते हैं, इसके गुणांक को बराबर करते हैं और फिर समीकरण को घटाते हैं ताकि वो कट जाए। ध्यान दीजिएगा, हम एक्स भी हटा सकते हैं और वाई को भी हटा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में सुविधा हो इसलिए इसका जो गुणांक है 4 और 3 यानी वाई को हम हटाएंगे और इसे यदि हटाना चाहेंगे वो भी हटेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कैलकुलेशन आसानी हो इसलिए हम y को हटाएंगे। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे 3 और 4, y कटाने के लिए दोनों माइनस बनाने से यदि घटा देंगे तो कट जाएगा, है ना। लेकिन इसके गुणांक 4 है 3, इसके 4 इसके 3, तो कैसे होगा बराबर। तो 4 3 का जो एलसीएम हो जाएगा, 4 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा, कहने का मतलब 12। यदि यहाँ पे 12 आ जाए दोनों में तो हमारा काम हो जाता है कि नहीं। तो 12 कैसे आएगा, आप समीकरण 1 में 3 से इसके गुणांक से इसमें और इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए, मतलब आप समीकरण 1 गुणा 3 कर दीजिए। समीकरण 1 गुणा 3 मतलब 1 में दोनों साइड 3 से गुणा कर दीजिए, नौतिया कितना हो जाएगा 27x माइनस 12y और 3 दूना 6000, समझ गए। अब उसी प्रकार समीकरण 2 है, इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 से, क्यों किए, चूंकि ये 4 है, यहाँ पे दोनों को बराबर करना है। तो ये 4 से गुणा करें, 7 चौके 28x और 4 तिया 12y, समझ गए। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 8000। ठीक, अब आप इसे घटा दीजिए, घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। आपको पता है ना, घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ध्यान दीजिए, 28x में 27x, अब चिन्ह बदलने वाले का वैल्यू होता है 27x में 28 चला जाएगा, 27 में 28 चला जाएगा, नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे तो ये माइनस x होगा, ये आपका कट गया और ये हो जाएगा आपका माइनस 2000, या x बराबर क्या निकल गया 2000 निकल गया, समझ गए। x आपका 2000। अब x का मान कहीं रख के निकाल लीजिए, समीकरण देखने में छोटा ही है, यहाँ गुणांक 9 है, यहाँ 7 है, तो इसी में रख लेते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण ये आपका 2 है, मान रख दीजिए x का, यहाँ पे 7 है आपका, x की जगह 2000 माइनस 3y बराबर 6000। देखिए तो क्या होगा, 7 दूना 14000, 7 दूना 14000, 6000 इधर कर लीजिए और 3y इधर कर दिए, तो 14 में 6 हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 3 से आप भाग दे देंगे इधर, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 8000, 86 सॉरी हम एक में रख रहे हैं ना, ये 2000 होगा ना बाय मिस्टेक, क्योंकि कटना चाहिए था। 2000 इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 में 2 चला जाएगा 109 और ये हो जाएगा 12000। और एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 12000 अब बटे 3, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका 4000। तो यहाँ पर आपका x का मान आया 2000 और y का मान आया 4000। क्या ये आपका इनकम आंसर है? नहीं, गलत, ये आपका आंसर नहीं है। आपको क्या पूछ रहा है, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात करना है। आय आपका क्या है 9x और 7y। तो आय आपका हो जाएगा, पहले व्यक्ति की आय यहाँ लिखिए, पहले व्यक्ति की आय बराबर होगा 9x और आप जानते हैं x बराबर आपका आया है 2000 यानी कि 9 दूना 18000, समझ गए। ये हो गया। और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर आपका कितना है 7x मतलब ये 14000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14000। ये हो गया आपका रुपया, लिख दीजिए, ये आपका हुआ आंसर। पता है यहाँ पे हम
यदि ये सवाल एग्जाम में आए तो हम सिर्फ x का मान निकाल के ये जो इतना बड़ा हिस्सा ये है आप इसे यदि छोड़ भी देना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है सिर्फ दो व्यक्ति की आय याद करें, तो x का मान यहाँ से भी ये मान निकल जाता है, y का मान निकालना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम थ्योरी सीख रहे हैं, एग्जाम में आप इतना भी कर देंगे इतना छोड़ देंगे, इसका तो यूज हुआ ही नहीं y का मान, कहीं प्रश्न ऐसा था। तो इतना मान यदि छोड़ भी देंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम थ्योरी सीख रहे हैं इसलिए पूरा एक एक चीज़ सीखना है। ठीक है, तो y का मान निकाल लीजिए। ये मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। ये कौन सी प्रोसेस था, ये इसका नाम था प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन, प्रतिस्थापन नहीं, प्रतिस्थापन इसके बाद सीखेंगे। तो ये हमारा विलोपन विधि है। अब थोड़ा सा इस समीकरण को जांच लेते हैं, क्या इस विधि से सवाल सही बना या नहीं बना। चलिए, पहला क्या कहता है कि इसमें ये घटा दीजिए, इनकम इसका कितना हुआ 18,000, वाई का मान कितना है 4,000, 4,000 यहाँ रखिए तो 4 चौके 16,000, 18 में 16 जाएगा 2,000 होगा कि नहीं, थोड़ा जांच कर रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरे व्यक्ति का इनकम क्या हो गया 14,000, खर्च कितना होगा इसका 3y, वाई का मान कितना है 4, 4 तिया 12,000, 4 तिया 12,000, 12,000 घटा दीजिए 2,000 होगा कि नहीं, तो 14 में 12 जाएगा तो 2,000। इस तरीके से आपका ये सवाल जो बना विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से इस प्रकार से बनता है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना, x या y चर को एलिमिनेट कर देना, उसके गुणांकों को बराबर करना है, उनके गुणांकों को बराबर करना है, ये है ना, गुणा करके उचित संख्या से गुणा करके बराबर करना है, फिर जाके घटा देना या जोड़ देना है, उचित जो जिस तरीके से वो खत्म हो, जोड़ने से खत्म हो, कहीं जोड़ने से तो कहीं घटाने से खत्म होता है, और इस तरीके से हम लोग उसको सरल करेंगे। समझ गए ना। तो ये आपका सवाल यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। इसे हम लोग समीकरण, आप इसे नोट कीजिए। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12। की रवानी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हमारा है 12। क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 8 और दिया गया है 4x प्लस 6y बराबर 7। एक बार फिर मिलान कर लेते हैं, क्योंकि गलती हो जाती है तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। चलिए सही है। विलोपन विधि से इसे सरल कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था विलोपन विधि से, किसी एक टर्म x या y को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो देखिए किसे हम यहाँ पे अलग करें, समझ गए ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो आपको x हटाना है तो x के गुणांक को बराबर कीजिए, y हटाना है तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप विशेष ध्यान दें इस सवाल पे, ध्यान दीजिए तो a1 बटे a2 2 बटे 4 1 बटे 2, 3 बटे 6 b1 बटे b2 1 बटे 2, और ये हो जाएगा 8 बटे 7, हो जाएगा 8 बटे 7। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। याद कीजिए क्या होता था इसका हल, इसके कोई हल नहीं होते थे, तो ये सवाल का कोई हल ही नहीं होगा। यदि ये यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। लेकिन विलोपन विधि से हम लोग को बनाना है, इसे देखना है क्या स्थिति आती है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये विशेष रूप से यहाँ पे हम दिखाया आपको क्या करना है, x या y को बराबर कर लेना। चलिए हम किसी को बराबर कर देते, समीकरण 1 में हम गुना कर देते हैं 2 से, तो मेरा 4 जाएगा। इसमें भी देखिए ये भी संयोग से वही हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये एक हमारा हो जाएगा 4x, हो जाएगा ये 6x प्लस 8 दूना 16, इसको मान लीजिए 3। ठीक है, अब आप समीकरण 3 घटा 2, समीकरण 3 घटा 2, समीकरण 3 में क्या कर रहे हैं हम 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो क्या होगा। तो घटाने के लिए आप एक बार इसको लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक बार फिर उसी तरीके से
आप लिखना चाहें तो ये y होगा, बाय मिस्टेक 7, ऐसे कर लीजिए। ये ख़त्म और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 7 16। क्या स्थिति आई आपके पास, ये आपका 0 बराबर 9, क्या ये सत्य होगा? नहीं। यहाँ लिखिए जो कि सत्य, इधर मैं लिख देता हूँ, जो कि नहीं है। चूंकि हम लोगों को तो पहले से पता चल गया था इसके कोई हल ही नहीं होंगे, तो यहाँ पर 0 बराबर 9 आया, जो कि कोई इसके हल नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे जो समीकरण का कंडीशन था वो मैंने आपको दिखा दिया, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 भी कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। प्रतिस्थापन, ये विलोपन विधि से हम लोग सीख रहे हैं। विलोपन विधि से विलोप कर देना, मिटा देना, हटा देना, ऐसा समझिए। किसी चर को x या y को हटा देना, एलिमिनेट कर देना। कैसे एलिमिनेट करना है, वो जो दो समीकरण है उसके गुणांकों को बराबर कर देना है। यदि आपको x को हटाना है तो x को गुणांक के बराबर कीजिए, और यदि y को हटाना है तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। उसके बाद उसे जोड़िए या घटाइए, जो संख्या है उसके हिसाब से वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल आप इसे नोट कीजिए, हम चलते हैं एग्जाम्पल 13 की ओर। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना मुझे सपोर्ट मिलता है। वीडियो को लाइक करें, जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें भेजें। और टेलीग्राम चैनल बन गया है ना, वीडियो के लिंक में, हर वीडियो के लिंक में नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज़रूर उस ग्रुप में ज्वाइन हो। वहाँ पे वीडियो आता है, PDF भी आपको मिलेगा वहाँ पे। ऐसे PDF मैं वहाँ पर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप आइए और वहाँ पर भी आप ज्वाइन कीजिए उसे, ताकि आपको वीडियो कोई भी मिस ना करे, है ना। कभी कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन, बहुत सारे चैनल का नोटिफिकेशन आता है बीच में, ये भी आ जाएगा तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि उस ग्रुप में रहेंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी और आप उस चीज़ को अच्छे से आपको पता चल जाएगा, तो आप देख लेंगे वीडियो, है ना। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें और देखें, ऑनलाइन देखें, एक बार तो जरूर ऑनलाइन देखें, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो डाउनलोड करें, अदरवाइज आपकी इच्छा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है, चलिए कितनी है हम लोग देखते हैं। तो 2 अंक की संख्या है, समझिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं 2 अंक की संख्या, एक 32 लिखे, ठीक है। तो इसको अंक पलट दीजिए, तो इसको ये हो गया। यही कह रहा था ना, 2 अंकों की संख्या, अंक पलटने से बनी संख्या, और इसका जो अंतर होता है ये कितना आता है, 66। हालांकि यहाँ 66 नहीं है, ये 66 नहीं है। हम आपको अनुमान एक ऐसे बता रहे हैं कि एक संख्या है और मतलब इसके अंक पलट दिए और घटा दिए तो वो हो गया आपका 66, समझ गए ना। तो ये आपका यहाँ है। और कहता है अंकों का जो अंतर है उसमें, ये जो अंक है 1 और 2 अंक, इसका अंतर कितना है, 2 है सवाल में। यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है, 1 है। तो सवाल समझे ना क्या है सवाल। चलिए हम मानते हैं, मान लीजिए संख्या का इकाई अंक, एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे ये दहाई अंक है तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, 30 गुना 2 गुना 1, इकाई में 1 से गुना करते हैं, दहाई में 10 से गुना करते हैं, तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 3 गुना 10, चूँकि दहाई का पोजीशन है, प्लस 2 गुना 1, है ना। अब 320 है, 326 है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा, सैकड़ा के स्थान पे 3 है तो 3 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 और प्लस 6 गुना 1, ये होगा इसका विस्तारित रूप। तो इस चीज़ को आप जानते होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो मान लीजिए संख्या का इकाई अंक और दाई अंक, माना कि संख्या का दहाई अंक अच्छा लगे इसलिए हम दहाई अंक माने हैं पहले x। आप उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि संख्या दहाई अंक x तथा इकाई अंक
वाई। आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे चमकता है, थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था ऐसी है, इधर लाइट है ना, थोड़ी यहाँ चमकती है, तो आप देख लें, मैं देख लेता हूँ कैनन कितना चमक रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से दिख रही होगी, है ना। बाकी जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को मैं बोल भी रहा हूँ, ताकि आपको जो चीज़ ना समझ में आए तो भी आप चीज़ लिख लें। मना की संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, इसलिए संख्या क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण संख्या क्या होगा। तो दहाई अंक में क्या गुना करते थे, 10 गुना करते थे, याद रखिए दहाई अंक में 10 गुना करते थे, तो संख्या में हो जाएगा 10x प्लस y। देखिए 56, दहाई अंक कितना है 5 गुना 10 प्लस 6, तो इकाई अंक इसमें जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, सेम टू सेम वही दहाई में 10 गुना करके इकाई अंक जोड़ देते हैं। यदि ई समझ में नहीं आ रहा है तो 10 बार समझिए, इसको चीज़ों को समझिए विस्तारित रूप। 5वां क्लास 6वां क्लास 7वां क्लास 8वां क्लास में आप लोग बहुत पढ़े हैं, विस्तारित रूप लिखिए। स्थानीय मान है ना, स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या है 4 गुना 100, सैकड़ा के स्थान पे है ना। 6 का स्थानीय मान क्या है 6 गुना 10, तो दहाई में 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा में 100 से, हज़ार में 1000 से गुना करते हैं। तो ये सब बात बहुत लॉलीपॉप बात है, तो ये सब बात नहीं समझते तो हम बताइए तो कैसे होगा, लेकिन हम सब समझा दिए हैं। ऐसा नहीं समझने की बात ही नहीं है, बुतरू वाला सवाल है, नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, ये आपका संख्या हो गया। अब कहता क्या, यदि संख्या का अंक पलट दें, अरे नया बात आ गया, क्या अंक पलट दें, मतलब इकाई को कर दीजिए दहाई, 52 था अंक पलट दीजिए, ये संख्या हो गया। तो अब अंक पलटने से क्या हो गया संख्या, लिखिए अंक पलटने से बनी संख्या क्या हो गया, ये हम बनी लिखे हैं, अच्छा बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोग में तो गुस्सा आ जाइएगा ना। पलटने से बनी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 10y प्लस, बिल्कुल सही पकड़े हैं, 10y बराबर x, यही होगा 10x प्लस 10y बराबर, क्यों पहले अब ई दहाई हो गया ससुरा, जो दहाई होगा उसमें 10 से गुना करेंगे और इकाई जोड़ देंगे। अब ई हो गया दहाई, ई हो गया इकाई, तो ई हो गया आपका नया अंक, समझ गए कि नहीं। अब इसका विस्तारित रूप क्या लिखेंगे हम, 10 गुना 2 गुना 10 और प्लस 5, इसका विस्तारित रूप क्या होगा 5 गुना 10 और प्लस 2। तो समझिए इस चीज़ को, अंक पलटने के बाद दहाई में 2 से गुना 10 से गुना होता है। अब कहता है एक संख्या है ई, अंक पलट दिए बन गया ई, दोनों घटा दिए तो क्या हो गया 66, घटाइए प्रश्न से क्या कहता है, इसमें घटा दिए 66 हो गया। 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, ब्रैकेट देना यहाँ जरूरी है, समझ गए ना, ये बराबर 66, ब्रैकेट नहीं देंगे तो घटाव सिर्फ यही घटेगा, ये नहीं घटेगा, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। क्या हो गया, इसको सरल कीजिए, 10x प्लस y माइनस 10y और माइनस x बराबर 66। देखिए क्या होता है, 10 में वो x चल जाएगा तो हो जाएगा 9x, और ये को y और 10 को माइनस y हो जाएगा 9y, ये बराबर हो गया आपका 66। लगता है 3 से कट रहा है, कटाइए देंगे तो 3 से भाग दीजिए, तीनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत, 3 कॉमन ले लिए हम और 66, ये 3 से कट गया, ये क्या हो गया 22 हो गया, है ना, 22 लिख दीजिए, मतलब क्या हो गया 3x माइनस 3 का, ये तो y हो जाएगा, हाँ ये बराबर हो गया 22। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा खंड समीकरण क्या कहता है, अंक यदि घटा देते हैं तो क्या बनता है, क्या था अंक घटाने के बाद, हाँ अंक घटाने के बाद 2 होता है, अंक घटाने के बाद 2 होता है, अंक घटाने के बाद क्या होता है 2 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा ये बोला कि इकाई में दहाई घटाते हैं, नहीं ना बोला, यानी कि x में y घटाएं कि y में x घटाएं, समझ गए कि ना, x में y घटाएं या y में x घटाएं, ये बात तो क्लियर नहीं किया, तो इसीलिए e बराबर e भी हो जाएगा और y बराबर e भी हो जाएगा। अब एक समीकरण ये हो गया, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब का
हम तो पढ़ रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये तीन वो समीकरण कहाँ से आ गया? एकदम कोई दिक्कत ना है। आप इसको लेके बनाइए सवाल, जो आंसर आएगा फिर इसको लेके बनाइए सवाल, दो आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस सवाल में ये भी पूछ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसी संख्याएं कितनी है, मतलब ये जो कंडीशन बताया कि ऐसी कितनी संख्याएं इसमें बन सकती है, समझे कि नहीं? तो कितनी संख्याएं बन सकती है, यहाँ पे आपको देखने योग्य बात है कि कितनी ऐसी इसमें संख्याएं बन सकती है, समझे कि नहीं? तो चलिए हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं। शॉर्ट में क्या कर देते हैं कि मान लीजिए मेरा 53 है, 53 है, इसमें घटाएंगे 5 में तो 2 होगा, और उल्टा घटाएंगे तो क्या होगा? -2 होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको छोड़िए, इसी से कर देते हैं आपको। अब चूँकि यहाँ तो जगह बचा नहीं, तो हम यहाँ पे सरल करते हैं इसको इतने दूर में। 1 और ये 2 आपका समीकरण है, समझ गए? 1 और 2 आपका यहाँ पे समीकरण दिया गया है। ओ तेरी का गलती हो गया। गलती इसमें क्या हो गया कि योग यहाँ पे दिया गया, योग, आपको योग निकालना था, मैंने घटा दिया, यही ध्यान नहीं रहा, ये ध्यान नहीं रहा, समझ गए? ऐसे अब तो ये तो पूरा गलत हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने जोड़ने के बदले घटा कर दिया था। तो प्रश्न से क्या है? प्रश्न से है दोनों को जोड़ने पर, यानी कि 10x + y और 10y + x बराबर ये 66 आता था। यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11x और प्लस 11y बराबर 66। 11 से भाग लग जाता है, भाग लगा दीजिए, 11 + y बराबर 6। ये आपका हो गया पहला समीकरण, समझ गए? ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कहता है कि यदि इसको घटाएं अंकों को तो 2 आता है। तो घटाएं कैसे? इसको घटाएं, इकाई में दाएं को घटाएं या दाएं में इकाई को घटाएं, ये बात क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आपका 2 समीकरण यहां बन जाता है, y - x भी 2 हो सकता है, ये 3 समीकरण। तो दूसरा वाला जो कंडीशन है उससे 2 समीकरण बनाइए आपका, और एक कंडीशन से ये। तो कैसे सरल करेंगे? सबसे पहले इस दोनों को सरल करेंगे आप, उसके बाद फिर इस दोनों को सरल कर लीजिए। हालांकि आप एक ही सरल करेंगे तो एक ही से आपका मान जो है वो निकल जाएगा, समझे कि नहीं? क्यों निकल जाएगा? देखिए इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, -1 से गुना कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, यानी इतना और इतना और इतना और इतना। तो इस दोनों को मिला के यदि हम लिख दें, इस दोनों को यदि मिला के लिख दें, इतना और इतना, इतना और इतना, तो इस चीज़ को मिला के लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आप, +- क्योंकि उल्टा पुल्टा घटाएंगे तो +- हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब आपका ये मैंने एक समीकरण कर दिया। अब क्या कीजिए, इस दोनों को किस विधि से? विलोपन विधि से। तो दोनों खाली जोड़ दीजिए ना, देखिए जोड़ दीजिएगा तो ऐसे y कट जाएगा, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 + चिन्ह तो बदलना है जोड़ने में, ठीक? तो ये हो गया क्या गिरा जो? कुछ नहीं। तो एक बार हो गया 6 + 2, या हो गया 6 आपको दिख रहा है ना, 6 - 2, समझ गए? या 2x या x बराबर क्या होगा? ये हो गया 8/2 या 4/2, 2 से दोनों में भाग गया हो गया, या ये हो गया 4 या ये हो गया 2। तो x का मान आपका 4 और 2 निकला। अब x का मान इसमें 4 रखिए 2 में, तो आपको कुछ मान आएगा, 2 रखिए तो कुछ मान आएगा, ठीक है? लिखिए यहां से बात, x का मान किसमें रखेंगे? 1 में। x का मान 1 में रखने पर, समझिए, x का मान 1 में
रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान 1 में रखेंगे तो पहले आप 2 बार रखना पड़ेगा, चूँकि 2 मान आया तो 4, तो यहाँ रखिए 4 अब प्लस y बराबर 6, यानी कि ये क्या हो, y बराबर 6 माइनस 4, ये हो गया 2। मतलब 4 के लिए आपका आया मान 2, समझ गए कि नहीं, पुनः 2 मान है ना, अब 2 रखिए, 2y प्लस 6 या y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। तो इस प्रकार से आपका 2 मान निकल गया 10। क्या मिला, x बराबर जब आपका 4 था, x बराबर जब आपका 4 था तो y क्या आया था आपका, y आपका आया था 2, और जब x बराबर आया आपका 2 तो y बराबर आया 4, 4 4 4। इसलिए संख्या क्या हो गया, संख्या हो गया आपका, चूंकि आपका ये दहाई अंक है, x हमेशा x क्या है, दहाई अंक, तो दहाई अंक को पहले लिखते हैं, तो ये दोनों मिला के लिख देंगे 42 या 24। इस तरीके से ये आपका संख्या हुआ। इसमें मैक्सिमम 2 संख्या हो सकते हैं। अब सारे को वेरीफाई कर लीजिए, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 66 आता है कि नहीं, 24 प्लस 42 66 हो गया। अब इसके अंकों को घटाइए, देखिए यहाँ घटाइए, 4 में 2 तो 2 आया, इसमें घटाएंगे तो -2 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे +-2 लिए थे, -2 आ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस विधि से विलोपन विधि सबसे आसान विधि मानी जाती है। हालांकि सारी विधि आसान है, लेकिन सबसे आसान जो मेथड है यही मेथड है। तो आप इसे समझिए। ट्रिक क्या है इसमें, सीखने योग्य क्या चीज़, सीखने योग्य ये चीज़ है कि विलोपन विधि से यदि आपको हल करना है तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि आपको एक चर को x या y को खत्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, उसे हटा देना है। बस इतना सा ही काम है, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे आप इस थ्योरी ये यहाँ तक कंप्लीट होता है, और फिर आपका जो प्रश्नावली है 3.4 आप इसे करेंगे, है ना। फिर जाकर हम आपको इस अगला जो वीडियो आएगा आपका 3.4 का सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद फिर है वज्र गुणनफल है, और जल्दी जल्दी हम वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, जल्दी समय नहीं मिल पाता है। तो बस आप लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हम आपको एक से एक वीडियो बारी बारी से सब देते चलेंगे, है ना। टेलीग्राम का चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें उस ग्रुप को, वीडियो वहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना जो पढ़ाई है उसे जारी रखिए, क्योंकि परीक्षा समय पर ही होगी, है ना। थोड़ा कोरोना है, कोरोना को लेकर आप ये मत सोचिए कि परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई का जैसे कैंसिल हो गया तो बिहार बोर्ड कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोरोना बहुत डाउन हो गया होगा रहेगा, और एग्ज़ाम भी आपका बिल्कुल होगा ही होगा, है ना। तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, ये मन में ना रखें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा, आप फुल्ली तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करें। इसलिए हर एक वीडियो को देखें, जब भी वीडियो आए आप उसे देखें, और पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आप जारी रखें। मेरे पास समय मिलेगा तो हम आपके लिए साइंस के लिए भी वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं लेकर आऊँगा। फिलहाल मेरे साथ मैथ के साथ हम अभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो बस आपको यही कहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। अब मुझे बताएं कि अब जो वीडियो बन रही है क्या इसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं, आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि फ़ोन भी नया है रिकॉर्ड करने के लिए, और माइक सपोर्ट भी इसमें अच्छे से कर रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कैसा इसका माइक का क्वालिटी आ रहा है और वीडियो की क्या क्वालिटी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, और आप इस अध्याय को बना के रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।